Question number 10, size 5.0. So that A1, A2 dot N form an AP where N is defined as first क्या है N is equal to 3 plus 4N and also find the sum of first 50 terms in. सबसे पहले हमें क्या शो करना है कि ये जो फॉर्म कर रहा है वो AP में है. चलो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हम N is equal to plus 4N. तो A1 क्या होगा 3 plus 4 into 1 that is 7. A2 क्या होगा 3 plus 4 into 11 and A3 क्या होगा 3 plus 4 into 3. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि A2 minus A1 क्या है 11 minus 7 that is 4 and यहाँ से A3 minus A2 क्या है 15 minus 11 that is 4. दैट मीन्स हमारा क्या है ये AP में है. करेक्ट. So find the sum of first 15 terms. Find the first 15 terms. So S15 से हम लोग so we have found that these numbers are in AP. हमें अब क्या निकालना है S15 sum of first 15 numbers. So n by 2 a plus n minus 1 into d. तो S15 क्या हो जाएगा 15 by 2 2a. A is 7. फर्स्ट टर्म ये है ना 15 minus 1 d is 4. तो 15 by 2 14 plus 56. तो 15 by 2 into तो आंसर क्या होगा 15 into 35. तो 525. So S15 is 525. Is correct. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा पार्ट 6. n इक्वल टू गिवन क्या है 9 minus 5n. हमें इससे पता करना है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे वो एपी में है कि नहीं. अगर वो एपी में है तो हम लोग 15 टर्म्स का सम निकालने वाले. क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट है क्या है an इक्वल टू 9 minus 5n. तो a1 हमारा क्या हो जाएगा 9 minus 5 into 1 दैट इज 4. a2 हमारा क्या हो जाएगा 9 minus 5 into दैट इज -1 और a3 क्या हो जाएगा 9 minus 5 into 3 -6. यहां से a2 minus a1 क्या है -1 -4 दैट इज -5 और a3 minus a2 क्या है -6 minus of -1 दैट इज -5. तो हमारा सेम आता है दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है. दिस मीन्स a1 a2 a3 और फर्दर जो नंबर आने वाले हैं इसके थ्रू वो क्या है हमारा एपी में है. तो हमें क्या निकालना है S15. तो क्या होगा n by 2 2a plus n minus 1 into d. n हमारा क्या है 15. फर्स्ट टर्म is 4. 15 minus 1 d is -5. तो 15 by 2
8 माइनस 70, तो 15/2 इंटू माइनस 31, तो -465, तो एज 15 हमारा क्या हो गया, -465, करेक्ट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third, the 10th and the nth term। चलो ट्राई करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी कि Sn का वैल्यू दिया हुआ हमारा 4n माइनस n स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर वन वैल्यू n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, क्या है बेसिकली फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया, तो दिस इज क्या है A1 इक्वल टू 3, यानी अगर एक ही टर्म है तो उसका सम क्या है, इट्स सेल्फ वो टर्म ही होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो H2 हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगा, अगर हम लोग टू टर्म्स का सम में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस कर दें, अगर हम लोग बोलें कि S2 माइनस S1, यानी कि अगर हमारा सपोज A1 है और A2 और दोनों का सम क्या हो गया A1 प्लस A2, तो ये क्या है हमारा S2 और S1 क्या है इटसेल्फ A1, अगर S2 माइनस S1 करें तो क्या होगा A2 प्लस A1 माइनस A1, क्या आ गया A2, तो S2 माइनस S1 क्या आ जाएगा A2, S2 क्या है 4 माइनस, यानी कि हमारा जो सेकंड टर्म है A2 इक्वल टू क्या हो गया S2 माइनस S1, तो A2 हमारा क्या हो गया 1, सेकंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, अगर थर्ड टर्म का सम अप टू थर्ड टर्म का सम, थ्री टर्म्स का सम माइनस टू टर्म का सम कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा A3 आ जाएगा। चलो A3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 इक्वल टू S3 माइनस S2, तो S3 क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, S2 हमने निकाल रखा है, जरूरत नहीं है लिखने का दोबारा इतना मेहनत करने का, तो हमारे पास S2 क्या है, S2 हमारा 4, तो 12 माइनस 9 माइनस 4 और चल तो -1, तो A3 हमारा क्या आ गया -1, ठीक है। द टेंथ एंड द nth टर्म क्या होगा, चलो टेंथ टर्म निकालते हैं, तो टेंथ टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन वो कंसेप्ट, A10 निकालने के लिए S10 माइनस S9, S10 हमारा क्या है 4 इंटू n, सॉरी 4 इंटू 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर था ना S9, तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 40 माइनस 100 माइनस 36 प्लस 81, तो 40 माइनस 36 4 माइनस 100 माइनस 19, तो माइनस 10, तो A10 हमारा क्या हो गया माइनस, अगर हमें क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा हम लोग देखते हैं, तो nth टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन
nth टर्म निकालनी है, अगर n निकालना है तो क्या करेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1, करेक्ट। तो Sn क्या था, 4n माइनस n स्क्वायर, एक गिवन था ना, देख लो और कंफर्म कर लो। क्या था हमारे पास, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 माइनस n माइनस। तो फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4n माइनस माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस होगा, ओपन करते हैं तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2, 4 प्लस 1 5 माइनस 2। तो हमारे पास an का वैल्यू क्या आ गया, 5 माइनस, तो nth टर्म क्या हो गया, 5 माइनस 2n, करेक्ट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय फर्स्ट 40, सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो कैसा बनेगा, 6 12 18 डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 6, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 2 माइनस 7, या सिंपली आपको पता है 6 से इंक्रीज कर रहा है, तो 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो हमें इस 40 निकालना है, क्या करेंगे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो हमारा 40 बाई 2 2a 40 माइनस 1 इंटू d, तो दिस इज 20, तो 12 माइनस 39 इंटू 6, सॉरी प्लस 39 इंटू 6, तो इस 40 क्या हो जाएगा, 492